हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ये थोड़ा आपके डिफरेंशिएबल का है, ठीक है। अभी अपने को प्रूफ करके दिखाना है ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबल के लिए मैंने आपको एक वीडियो में साइन एक्स का डिफरेंशिएबल करके बताया था। भी डिफरेंशिएशन फॉर्मूले के लिए मैंने आपको बताया था एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू क्या था, 0। ये मैंने आपको करके बताया था। अभी इससे अपने डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक ना ये दो क्वेश्चन आपके आगे हैं जिसमें आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करके बतानी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है LHD। ये सिर्फ इन दो क्वेश्चनों के लिए हैं, बाकी सारे जो करवा रहा हूँ वैसे सेम है। एक होता है RHD। LHD का फॉर्मूला होता है, आप याद रखिएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ए वो होता है जिस पे अपने चेक करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, अपॉन में माइनस एच होता है। ये फॉर्मूला तो होता है LHD का। और RHD का होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्स प्लस एच ले लो या ए प्लस एच ले लो, ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन में एच। ये होता है RHD। अगर ये दोनों फॉर्मूले, ध्यान से समझना, ये सिर्फ इन दो क्वेश्चनों के लिए है, अगर ये दोनों फॉर्मूलों की वैल्यू इक्वल आती है तो ही वो वैल्यू डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखेंगे। LHD RHD आपको निकाल के बतानी है, ठीक है। तो देखो पहले मैं अब देखो मैं इसकी डिफरेंस भी पहले LHD आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला होता है एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 तो लगाना ही है, सारी जगह ध्यान रखना। ए माइनस एच, ए अपने को चेक करके दिखाना है 1 पे, तो फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस एच माइनस एफ 1 अपॉन माइनस एच, और लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ तक क्लियर है। अब ये फंक्शन है अपने को एफ एक्स, यहाँ x की जगह रिप्लेस करना है, पहले 1 माइनस एच, फिर रिप्लेस करना है 1। अगर मैं x की जगह रिप्लेस करता हूँ 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच, एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया 1 माइनस एच, माइनस 1 पड़ा है, माइनस एफ 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 में से 1 गया 0, अपॉन में आ गया माइनस एच। क्लियर है। x की जगह मैंने रख दिया 1 माइनस एच, माइनस 1 वैसे का वैसे था, माइनस एफ 1 की वैल्यू होती है 0, अपॉन में माइनस एच, तो 1 से 1 हो गया कैंसिल, और माइनस एच का मोड होता है प्लस एच अपॉन माइनस एच कैंसिल होके क्या आ गया, माइनस का 1। तो ये तो आ गई अपनी LHD। क्या आ गई, LHD। ऐसे निकालते हैं RHD, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो ए प्लस एच के लिए यहाँ करो 1, ए की वैल्यू 1 है तो 1, एक्स की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस एफ ए, यानी एफ 1 की वैल्यू क्या है 0 अपॉन एच, तो 1 से 1 कैंसिल, मोड ऑफ एच आ गया, एच अपॉन एच क्या आ गया 1। तो देखो LHD आ रहा था -1 बट RHD आ रहा है 1, इट मीन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए ये फंक्शन जो है LHD RHD इक्वल होना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, मॉडुलस फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होते। क्या है, मॉडुलस फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होते। और आगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ रहे हैं, ये अपने को 1 और 2 पे चेक करके बताना है। मॉडुलस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन होता है। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसा ब्रैकेट जिसमें अगर पॉइंटों वाली वैल्यू रख देता हूँ तो उसकी वैल्यू जो है इससे कम इंटीजर फंक्शन जो होगा वो 1 होगा, मतलब पॉइंटों में वैल्यू नहीं आएगी, सीधा फिक्स वैल्यू आएगी। अब जैसे मैं लिखूँ 2.5, तो बताओ इससे कम
विदाउट पॉइंट वाली वैल्यू क्या होएगी 2, ठीक है। मतलब इससे कम इंटीजर वैल्यू अपने को बतानी है। जैसे 3.9 है तो इसका आंसर आएगा 3, सही है यहाँ तक। अब जैसे 4.7 है तो इसका जो इस ब्रैकेट का मतलब होता है ये पॉइंट वाली वैल्यूज़ को इंटीजर्स में चेंज कर देता है और उससे कम कर देता है। अब नेगेटिव में आ जाए, जैसे माइनस का 1.9 है, इससे कम इंटीजर क्या होता है -2। तो आप ये याद रखिएगा, इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है। अब इसके लिए 1 पे चेक करके बताना है तो अपने को फॉर्मूला लगा दो LHD का 1 - h माइनस F1 अपॉन -h। तो इस ब्रैकेट में रख दो 1 - h, F1 की वैल्यू 1 अपॉन -h। 1 में से कुछ कम हो रहा है, क्या हो रहा है 1 में से कुछ कम हो रहा है, यानी 1 में से कुछ कम हो रहा है तो 0.999 आएगा। लिमिट लगा देना h टेंड्स टू 0। 1 में से कुछ कम हो रहा है तो 0.999 आएगा। 0.999 को अपने लिखेंगे 0 और माइनस का 1 अपॉन में क्या आ गया h, और ये अगर h की जगह 0 रखता हूँ तो ये बन जाता है इन्फिनिटिव जो नॉट डिफाइन है। क्या है? नॉट डिफाइन है। ये देखिए, ये देखो F1 + h रखा, ठीक है, 1 + h आ गया, -1 किया, 1 + h की वैल्यू 0 है, ये इन्होंने -h वो यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ माइनस होता है। 1 - h की वैल्यू 0 है तो 1 - h की वैल्यू 0 आ गई। क्यों आएगी? क्योंकि अपने क्या है 1 में से कुछ ना कुछ कम कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे 1 + h आ गया तो 1 RHD के लिए करूँगा 1 + h अपॉन h करूँगा तो क्या आएगा बताइए। 1 + h की वैल्यू 1 होती है क्योंकि 1 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा, तो 1 पॉइंट कुछ ना कुछ आएगा तो उसकी वैल्यू 1 ही होएगी, क्योंकि जो इंटीजर फंक्शन होएगा वो उससे कम 1 होएगा। माइनस का 1 अपॉन h, तो 1 में से बन गया 0 अपॉन h, तो ये आ गया 0, क्योंकि 0 में किसी का डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। तो एक तो आ रहा है 0, एक आ रहा है -∞, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसलिए ये डो नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ये ऐसे अपने को ये करके बताना था। ऐसे 2 से कर सकते हैं अपने, 2 + h 2 - h, 2 पे भी नॉट इक्वल आएगा, एक इन्फिनिटिव आएगा एक 0 आएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके जो है डिफरेंशिएबल में थोड़े अलग थे, इसलिए मैं आपको अलग से वीडियो में बनाकर करवा रहा हूँ। इसके बाद सारे डिफरेंशिएबल है, इसके बाद सारा चैप्टर इजी सा है। 5.3 में आपके अलग डिफरेंशिएबल है, 4 में अलग है, ठीक है, बहुत इजी सा चैप्टर है। इसके बाद ये 2 फॉर्मूले 2 क्वेश्चन आपके अलग से थे। अगर आपको क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला होता है a - h - FA अपॉन -h। ये तो होता है LHD का और ये होता है RHD का, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ही लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी और डिफरेंशिएबल होगा। और इस फंक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी इसमें अगर कोई अपने वैल्यू पॉइंटों वाली रखते हैं तो वो उसको इसके मतलब इससे कम वैल्यू कर देता है। यानी x की जो वैल्यू अगर अपने रखेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इससे कम इंटीजर वैल्यू आएगी। क्या आएगी? इंटीजर वैल्यू। जैसे 1.9 रखा तो 1 आ गया, 2.9 रखा तो 2 आ गया, समझ गए। और अगर 3 रखता हूँ तो 3 का 3 आएगा, क्योंकि ये पहले से इंटीजर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू। बाकी क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।